इमरान खान तो बहुत बुरा है, लेकिन मुझे ये मैं जवाब दें, ये जो पंजाब में मुनाफकत चल रही है, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी अपने करण अर्जुन की जोड़ी की जो जड़ें काट रही है, और आज वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून एक दफा फिर मुनाफकत का मुजाहरा कर रही है। इस पे आपकी राय दें, क्योंकि आप मियां बरदरान के बहुत करीब हैं और उनकी कोर टीम का हिस्सा उतना है, उतना तो आप उतना ज्यादा नहीं बेहतर बता सकते हैं कि ये मुनाफकत क्या चल रही है और क्यों मुस्लिम पीपल्स पार्टी को इस बात से अनकंफर्टेबल है। देखिए इसार साहब, इस समय जब देखा। जरदारी तो हो रहा है कि उनके पैनाफ्लेक्स लगाए गए जे रोड पे, जो रातों रात ही उतार दिए गए। फिर उसके बाद जो है इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया और बहुत ज्यादा जो है इस पे प्रोटेस्ट किया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से। तो जी फिर जी, दूसरे दिन जो है मैं दोबारा पैनाफ्लेक्स तो लगे। ये मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि इमरान खान तो बहुत ही बुरा आदमी है, घटिया इंसान है। लेकिन ये जो आला व अरफा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब हैं, जिन्होंने रातों रात पीपल्स पार्टी के बैनर शैनर उतार दिए, तो मैं जरा पता चल जाए कि ये किस आला मकसद के तहत उतारे गए। और आज वो पीपल्स पार्टी जिसे कल तक वो पप्पियां ले रहे थे, आज अचानक क्या ऐसा हुआ कि उसको बर्दाश्त करने पे तैयार नहीं है। जी मुजम्मिल देखा, साहब, ये मरोड़ किसको अब उठती है जब बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी लाहौर आते हैं? आप जवाब देने की इजाजत देंगे दोनों। समीउल्लाह कलीमुल्लाह, समीउल्लाह इसार राना से सोफिया, सोफिया ने पकड़ा गेंद वापस इसार राना को दिया और फिर इसार राना ने गोल कर दिया। भाई मैं बीच में बैठा हूँ सेंटर फॉरवर्ड जवाब देने के लिए, मुझे बारी दें। मेरा मतलब जी है जी आपस मुजम्मिल में साहब। खेल, आपस में जी खेली जी। जा रहे हैं। देखें इसार राना साहब, बात यह है कि इलेक्शन का बिगल गया है बात, और 8 से 10 नवंबर को इलेक्शन होना है। पीडीएम कोई इंतखाबी इत्तेहाद तो था नहीं, पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलहदा हो चुकी थी। एक हुक्मरान का हुकूमत का इत्तेहाद था, हुकूमत के दिन रह गए हैं 40 50। तो इसलिए अब अलहदगी तो होनी होनी है, क्योंकि इलेक्शन में सबने जाना जाना है। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, आसिफ जरदारी साहब लाहौर आए, उनका ख्याल था कि ये जितने लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं, वॉरलॉर्ड जो विनिंग हॉर्सेस हैं, उनकी अब अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है वो पीपल्स पार्टी होगी। लेकिन बीच में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आ गई, जो जो जरदारी साहब के स्क्रिप्ट में मौजूद नहीं थी। जरदारी साहब का तो ख्याल था कि जितने विनिंग हॉर्सेज हैं ये पीपल्स पार्टी में लैंड करेंगे और पीपल्स पार्टी उससे पंजाब में बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अब अगर ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, इसने पीपल्स पार्टी के पंजाब के स्क्रिप्ट को बुरी तरह नाकाम किया है, और ये साबित हुआ है कि जो विनिंग हॉर्सेस हैं उनकी अभी भी चॉइस पीपल्स पार्टी नहीं है। वो आजाद लड़ने को तो तरजीह दे सकते हैं, लेकिन वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने को तरजीह नहीं दे रहे। इसमें फखर इमाम साहब का भी नाम है, जिनसे जरदारी साहब ने रब्ता किया, और लोगों ने भी जो थे वो उन्होंने की चॉइस, इवन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की भी चॉइस पीपल्स पार्टी नहीं है सीट एडजस्टमेंट के लिए। होगी तो नून लीग होगी, वरना वो आजाद इलेक्शन लड़ना चाहेंगे। आज उन्होंने कहा है कि नुमान लंगड़ियाल और ओन चौधरी जो है वो वफाकी काबीना से इस्तीफा दे दें। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इलेक्शन का बिगल बच गया, हुकूमत का इत्तेहाद खत्म हो गया। इलेक्शन सब ने अपना अपना लड़ना है, और इलेक्शन ऐसे ही लड़ा जाता है। या आप एक दूसरे के ऊपर, मेरा मतलब एक दूसरे अपना अपना नजरिया पेश करते हैं, इख्तलाफ भी सामने लाते हैं। अब तो 40 दिन की हुकूमत रह गई है, बजट पास होने के बाद तो रहना क्या, 20 25 दिन रह जाने हैं। वैसे ही कह रहे हैं 8 दिन पहले तोड़ देनी है कौमी असम्बली। तो ये तो सब बच्चे बच्चे को इस बात की समझ थी कि इलेक्शन सब ने लहदा लहदा लड़ना है। ये सिर्फ हुकूमती इत्तेहाद था, तो अपना अपना इलेक्शन सब लड़ेंगे। पंजाब नून लीग जो है किसी से शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, ये बात सामने आ गई है। वो पीपल्स पार्टी के साथ कोई एडजस्टमेंट करने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनका मौकव है कि पीपल्स पार्टी सिंध में कोई एडजस्टमेंट करने के लिए ठीक तैयार ठीक। नहीं है। अगर वो मोहम्मद साहब ने सिंध में, मेरा ख्याल है खासी लंबी बारी ले ली। अगर आप मुझे दें गेंद, मुझे अगर दे दें सोफिया, अगर आप इजाजत जी दें जी तो। इसार साहब, जी हाँ, जी, जी बोले जी बोले। जी, नहीं, उसकी मैं तो ये नहीं कह रहा कि जी वो दोनों एक ही जमात की इत्तेहादी थी, मैं तो ये नहीं कह रहा। लेकिन कहते हैं कि मोहल्ले के जो छोटे छोटे बदमाश होते हैं ना, जब कोई मोहल्ले में बड़ा पहलवान आ जाए ना, तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि पहले इस पहलवान को निकाल दें, फिर लड़ लेंगे आपस में। हम्म, और ये क्या कहते हैं, जैसे दो सोकने होती है ना, एक चौधरी की दो बीवियां हो, तो वो तीसरी सोकन को बर्दाश्त नहीं करते, जिससे उन्हें डर हो कि ये कहीं चौधरी को ले ही ना जाए, तो वो सोकने वक्ती तौर पे इत्तेहाद कर लेती है। ये वक्त मुनाफकत का इत्तेहाद था। ये सिर्फ इमरान खान के खौफ का इत्तेहाद था। उन्हें इन दोनों को पता था कि इमरान खान अकेला इन दोनों को आगे लगा चुका है, और इनकी सर्वाइवल इसमें कि ये दोनों को एक दूसरे के पीछे छुप के या एक दूसरे का बाजू पकड़ के इमरान का मुकाबला करें। अच्छा अब अच्छा, 9 मई के बाद हालात तब्दील हो गए। 9 मई के बाद सिचुएशन तब्दील हो गई। इमरान खान को
जो है वो एक मातूब शख्स ठहरा। अब ये फिर असल अपनी शक्लों में, अपनी औकात में बाहर आएंगे। बिल्ली थैले से बाहर नहीं एक निकलेगी, मिनट बहुत एक सारे मिनट बिल्ले एक थैले मिनट से बाहर निकलेंगे इशार राना और साहब, आके ये एक इशार दूसरे राना को फिर साहब। उसी तरह काटेंगे, उसी तरह भंबोड़ेंगे जिस तरह माजी में। लेकिन मैं एक चीज, मुजम्मिल फिर आप आ जाइएगा, मैं ये कह रहा हूँ अच्छी बात है कि ये इंतखाबात एक दूसरे के मुकाबले में लड़े। मेरी सजेशन ये है कि इस बार जरा नारे चेंज कर लें। मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ साहब ये ना कहें कि भुट्टो जो था वो उसने मुल्क तोड़ा था और वो कुत्ते नहलाता था, और शहबाज शरीफ साहब ये ना कहे कि मैं इमरान खान जरदारी को गलेबान से पकड़ के सड़कों पे घसीटूंगा लाड़काना की। या क्या नाम है, बिलावल भुट्टो ये ना कहे कि जनाब ये नवाज शरीफ जो है ये जियाउल हक का रूहानी बेटा है। इस तरह की, मैं सर कह रहा हूँ कि इस तरह की चीजों से निकल के वो अच्छे अच्छे जुमले इस बार मुकाबले में बोलें तो बेहतर होगा। मेरा ख्याल है कि ये माजी बड़ा भयानक और बड़ा बेशर्म सा था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें फेंकने से लेके पीली टैक्सी कहने तक। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा अब इमरान बेहतर साहब, होगा कि हमारे हालात पास टाइम बेहतर हो थोड़ा नहीं नहीं कम है, नहीं, मैं जरा चाह रही हूँ मुझे जरा दूसरी खबर के एक हवाले नहीं से नहीं भी काफी नहीं अंदर नहीं नहीं है नहीं वो नहीं, इसका ताल्लुक जवाब वो। नहीं नहीं नहीं। वो सबर कर, छुरी थले दाम ले। इसका जवाब तो देना है ना। देखें, एक तो मेरी बात सुने। इशार राना साहब तारीख को करते हैं मशक, और अपनी मर्जी से कोई चीज कहीं से उठाते हैं, कोई चीज कहीं से उठाते हैं। ये कुछ बातें ये 90 की दिहाई की करते हैं, कुछ बातें ये जो है 90 की दिहाई के बाद की करते हैं। इनको बीच में ये भूल जाते हैं कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ था। बीच में ये भूल जाते हैं कि दोनों जमातों ने एक दूसरे के टेन्योर को का एहतराम भी किया था। ये भूल जाते हैं कि इंतकाम की सियासत इस मुल्क में खत्म हो गई थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद। कोई किसी के खिलाफ कोई सियासी इंतकाम नहीं ले रहा था। फिर तो ये बीच में सारी गालियां तो क्या नाम है, चार्टर ऑफ नहीं डेमोक्रेसी के बाद शुरू हुई थी। नहीं नहीं, बात नहीं शुरू हुई। उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने कहा था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कौन सी कोई हदीस है जिस पे मैं अमल करूंगा। नहीं नहीं, और फिर उसके अमल बाद ही देखें। तो नहीं क्या नहीं, कहते हम हैं, बिलावल ने कहा फिर था कि अमल हो ये गया था नवाज ना। शरीफ जो है ये जऊल फिर हक का अमल रूहानी बेटा फिर है। अमल हो गया था अदलिया बहाली तहरीक के बाद। फिर अमल हो गया था। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से हलफ लिया। वो कोई आरफ अलवी की तरह बीमार नहीं हो गया था। ममनून हुसैन ने यूसुफ रजा गिलानी से हलफ लिया था। वो भी आरफ अलवी की तरह कोई बीमार नहीं हो गया था कि मैं भाग गया हूँ, मैंने हलफ नहीं लेना। इस मुल्क में जमहूरियत की रोशन मिसालें भी मौजूद हैं। क्या आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से वजीर आजम का हलफ लिया था? वो कोई भाग नहीं गया था फवाद चौधरी और उनके कहने पे आरफ अलवी की तरह। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं कि पाकिस्तान की सियासी जमातों ने इस सारे माजी से सीखा है, इकट्ठे चलने की राह निकाली है, बात करने का सलीका निकाला है। जिनके इशार राना साहब मद्दाह हैं, उनकी जुबान को तहजीब के दायरे में कौन लाएगा? ठीक है मुजम्मिल उनके साहब, मुंह आपका से पॉइंट गालम आ गया, गलूच कौन माजूम के खत्म साथ करेंगे हमारे करें? पास टाइम खत्म हो गया है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि 10 10 सेकंड आप जरा मुझे बता दें कि ये चौधरी शुजात हुसैन की आज मुलाकात हुई है परवेज लाई से कैंप जेल में, वो क्या पैगाम लेके गए हैं जरा चौधरी साहब के पास, कि आप हमारे दखल पास आ जाए। पता नहीं, मोना सिलाई ने उसके ऊपर बड़ा एक ट्वीट किया है कि मेरे वालिद से ये लोग मिले हैं और हमें मिलने नहीं दिया जा रहा वालिद से। तो इस मुलाकात को खानदान की मुलाकात ना समझा जाए, बल्कि सियासी मुलाकात समझा जाए, और खानदान की मुलाकात अलहदा कराई जाए। ये मोना सिलाई का ट्वीट था। लेकिन मैं अगर मोने समझता सिलाई हूँ कि साहब वो भी मिल रहे हैं तो वो पाकिस्तान आके मिले ना मुजम्मिल साहब, स्पेन में रह के तो नहीं हाँ। मुलाकात होगी। अब अच्छा किस किस को जी आप साहब साहब। पाकिस्तान लाए? एक मिनट, आप किस किस को पाकिस्तान लाएंगी? मतलब आप जुल्फी बुखारी को पाकिस्तान लाएंगी, शहजाद अकबर को पाकिस्तान लाएंगी, नदीम बाबर को पाकिस्तान लाएंगी, मुजम्मिल बाकर साहब को, वो नवाज शरीफ साहब को भी पाकिस्तान आना चाहिए। रजा बाकर को लेके आएंगी आप? मेरा मतलब है प्रोग्राम शौकत आपका तरीन वक्त को खत्म हो रहा है, पाकिस्तान ये लेके 2 मिनट जी मुजम्मिल साहब से मुजम्मिल साहब कह इस दीजिए बात मुझे भी। सारी काबीना तो भाग गई है इनकी। किस किस को लेके आएंगे आप? मुजम्मिल साहब से कह दो मुझे भी दे दें, मेरे भी कुछ जी जज्बात है साहब मुजम्मिल की टेन तरह। सेकेंड 10 सेकेंड। देखिए मैं तो दो चीजें कहूंगा। एक तो ये कि इससे इस पाकिस्तानी सिस्टम की औकात का आपको अंदाजा होना चाहिए कि बेटा बीवी बहन भाई नहीं मिल सकते। वो बंदा मिल सकता है जो जाके उसे कहे कि ये तू पार्टी छोड़ दे तो तू बख्शा जाएगा। इससे अंदाजा करें इस निजाम की कैदी खूबसूरती की का। मर्जी है वो अब जिसको उसमें मिलना मुझे चाहे। कंप्लीट होने दो मुजम्मिल साहब। कैदी की मुझे मर्जी लगता है है मेरी जिसको बात मिलना आपको चाहे। ज्यादा, मुझे लगता है मेरी बात आपको ज्यादा महसूस होती है क्योंकि आप फिर नहीं आगे नहीं से नहीं बोल पड़ते हैं। मैं आपकी नहीं नहीं। सारी बात बड़े गौर से सुनता हूँ और तहमुल से सुनता हूँ, क्योंकि मुझ हाँ। में तहमुल और बर्दाश्त है। लेकिन मुझे लगता है मेरी बात आपको जरा थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं नहीं, करती मैंने है। कहा करेक्ट कर बात दूं यह है फैक्ट्स को। कि बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि जिम वो अब जुल्फी बुखारी कैसे आएगा, फला कैसे आएगा, ये बिल्कुल ऐसे ही आएगा जैसे इसाक डार वजीर आजम के तैयारे से मैं बैठ के भागा था। 4 साल वो क्या ना, मैं अदालतों को मतलूब रहा था, इश्तहारी रहा था, और 4 साल बाद वो वजीर आजम के तैयारे में बैठ के वापस आ गया था।
ये इसी तरह वो लोग भी आ जाएंगे, क्योंकि ये सिस्टम की औकात ही इतनी है कि सागदार जैसे लोग जो 4 साल अदालतों को मतलूब रहे हो, वो धड़ल्ले से फिर तैयारे में आते हैं और उनके आने से थैंक पहले यू उनकी सो मच जमानत हो जाए। राणा साहब, थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नई अंदर की बात के साथ। इसके साथ बहुत मुझे शुक्रिया। इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।